हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरे सोल फैमिली, मेरी डिवाइन फैमिली, आप सभी का अपने चैनल माँ आदिशक्ति के चैनल पर वेलकम है। जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो और आपके तक जो भी मैसेज ईश्वर पहुँचाना चाहते हैं, वो आप तक पहुँचे। मेरे सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली, आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो मेरे इतने प्यारे मुझे कमेंट्स करते हैं, माँ उनके जीवन पे ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी खुशियाँ और आपके जीवन से सारी नकारात्मकताएँ दूर हों। यहाँ पे जो मैसेज हमें चैनलाइज़्ड हो रहा है कि कोई तो ऐसा पर्सन है जो आप दोनों को मतलब हस्बैंड वाइफ या कपल्स या कोई ऐसा जिनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, उनको दूर करने का प्रयत्न बहुत तेज़ों से कर रहे हैं, बहुत तेज़ी मतलब बहुत ही तेज़ी से आप लोगों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि आप दोनों कैसे अलग हो जाएँ। और यहाँ तक कि उन्होंने आप दोनों को अलग करने के लिए तंत्र विद्याएँ, क्रियाएँ और काला जादू, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी, प्रयास करी, लेकिन अभी उनको कुछ भी ऐसा असर नहीं दिख रहा है। सारी की सारी धरी की धरी रह जा रही हैं, लेकिन वो बहुत ही शातिर तरीके से आप पर हमला कर रहे हैं। आप लोगों के बीच लड़ाई होती होंगी, कुछ भी नोक-झोंक होते होंगे, लेकिन आप लोगों को ईश्वर इतना आप लोगों को सँभाल रहे हैं, आप दोनों के रिश्तों को, पर वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते अलग हो जाएँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कार्ड के माध्यम से कि ईश्वर कार्ड के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ईश्वर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वो आपकी देख रहे हैं। मैं बोली ना 2 कपल्स हस्बैंड वाइफ या कपल्स 2 रिश्तों को अलग करना चाह रहे हैं और यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आ गया कि आप दोनों को अलग करना चाह रहे हैं। आप दोनों के प्रेम से, प्यार से, मान-सम्मान से, आप दोनों के ग्रोथ से वो सारी वो देखिए यहाँ पे हैप्पी फैमिली भी दिख रही है बॉटम ऑफ डेक में। तो वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जेलस कर रहे हैं और आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, जो भी यहाँ पे हैं। अभी हम आगे यहाँ पे देखेंगे कि कौन है वो जेंट्स लेडीज़ कौन है। तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया कि वो आपकी आप लोग हो सकता है सोलमेट होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे। ईश्वर के द्वारा दोनों का रिश्ता बनाया गया। उस रिश्ते को ये बर्बाद करने में लगे हैं, आपकी खुशियों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आपकी जो ग्रोथ है आपकी जो ग्रोथ है, आप इतना बहुत सारे आपके अंदर वो गुण हैं जिनसे कि लोग भावुक हो जाते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोग आपका मान-सम्मान करते हैं। वो चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, आपकी ग्रोथ को देखकर, आपके फाइनेंशियल को देखकर, आपका लविंग, केयरिंग नेचर को देखकर, आप ये सारी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही हैं। और वो आप लोगों को अलग-अलग करना चाह रही हैं कि आप दोनों अलग हो जाएँ, आप दोनों मतलब आइसोलेशन में चले जाएँ। आप लोग मतलब एकदम से आप लोगों दोनों को इतना बोझ तले ऐसे ज़िंदगी आप लोगों की लाना चाहते हैं जिससे कि आपकी जो खुशियाँ हैं उसमें नज़र लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है और ऐसा आपकी लाइफ़ को किया जा रहा है कि आप इतना हार्ड वर्क करिए, इतना मतलब इस एनर्जी में ना रह के इस एनर्जी में ना रह के आप बिल्कुल मतलब हार्ड वर्क करें, आपके पास इतने सारे टेंशन हो, ज़िम्मेदारियाँ हों, इतना आपके पास मतलब आपकी लाइफ़ ऐसी हो कि आप समय ना दे पाएँ अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पार्टनर के साथ और आप दोनों के बीच ना समय देने के कारण अनबन हो, सारी चीज़ें आपकी गड़बड़ हो, तो वो ये सारी चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं कि आपको ऐसा मतलब कि इस टाइप से आपको किया जा रहा है कि आप जो भी पर्सन है उन वो आप काफ़ी उनसे अटैच भी होंगे, जो भी ये व्यक्ति करना चाह रहे हैं आपके साथ, आप उनसे अटैच होंगे। पर आप इतने प्योर और आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप उनसे अच्छे से बात करते होंगे, उनका सम्मान करते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, तो उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हैं, द फूल की एनर्जी, ठीक है? उनको लगता है आप बहुत इनोसेंस हैं, आपको तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो कैसे आपकी पूरी चीज़ें आप इनोसेंस बच्चे टाइप से आपका जो भाव है, आप सारी खुशियों के बारे में अपनी
ग्रोथ के बारे में, आपकी अपनी इनकम के बारे में आप सब उनसे शेयर करते होंगे और अंदर ही अंदर वो आप बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, आपकी बातों को सुन के जेलस करते हैं, लेकिन सामने दिखाते हैं कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और आपकी इस खुशियों को वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आपकी जो फैमिली हैप्पी है, उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं कि कैसे भी इनकी फैमिली बर्बाद हो जाए और ये जो खुशी है इनके जीवन में ज़्यादा दिन तक टिक ना पाए। तो आप दोनों को अलग करने में लगे हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं? 9 ऑफ वांड्स मतलब कि ऐसा आपको करना, आप दोनों को ऐसा अलग करके कि यहाँ पे आप दोनों के बीच वाद-विवाद करवाना चाहते हैं। वो डर एक-दूसरे के मन में पैदा करना चाहते हैं, वो बाउंड्रीज़ क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आप दोनों एक ना हो सकें और आप दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम्स होने लग जाएँ। तो वो ये सारी चीज़ें करने का बहुत ही तेज़ी से प्रयत्न किया जा रहा है आप लोगों के लाइफ में कि आप लोगों की जो ग्रोथ है वो रुक जाए, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ जिनसे आप दोनों के बीच इतनी लड़ाइयाँ झगड़े, उन्होंने कई सारे प्रयास भी किए आप दोनों को पेंटिकल्स पैसे फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ ना हो पाए, उसकी रुकावटें के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रयास किए। आपके बिज़नेस, आपका करियर, जॉब, आप जो जिससे भी आपकी इनकम की ग्रोथ होती है, उस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया गया, जिससे कि आपकी ग्रोथ ना हो सके और आप मतलब जो जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं, आप क्वीन और किंग की तरह जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ से आप बहुत ही नीचे स्तर के आ जाएँ। वो ऐसा पूरा प्लानिंग कर रहे हैं कि आप रिश्तों को भी बैलेंस ना कर सकें और फाइनेंशियल बैलेंस भी ना करें। आप इनबैलेंस हो जाएँ और आपकी सारी जो खुशियाँ हैं उसमें पानी फिर जाए। तो ये पूरी प्लानिंग इन लोगों की चल रही थी। ख़ासकर यहाँ पे जो मुझे लग रहा है आपकी ग्रोथ, आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड आए हुए हैं कि ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा आपके जेलस हैं वो, जो आपकी ग्रोथ होगी, आपके पास जो भी सुख-सुविधाएँ हैं, वो सारी चीज़ें हट जाएँ, सुख-सुविधाएँ ना मिलें आपको, तो वो सारा प्रयत्न किया गया। यहाँ पे फायर एनर्जी और यहाँ पे वैसे सभी जो जिस तरीके से आपका करियर हो गया या फिर प्रॉपर्टी हो गया, तो हर चीज़ों में वो ऐसा बर्डन लाना चाहते हैं कि जिससे आपकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाए और आप पैसे से बिल्कुल तंगी आपकी चलने लगे, वो ऐसा समझ रहे हैं और आपके रिश्ते में भी इतना अनबन हो जाए। अब आप देख सकते हैं जितने भी कार्ड हैं, पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, मतलब कि वो आपको हैंगमैन की एनर्जी में लाना चाहते हैं। आप स्टक हो जाएँ, आपकी सारी चीज़ें मतलब जो सोच-विचार है, आप कुछ ना कर पाएँ, आप एक जगह रुक जाएँ, आपका सारी चीज़, सारी ग्रोथ रुक जाए, आपका जो मतलब आपने जहाँ-जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया है या फिर जहाँ भी आपने पैसे लगाए, वहाँ से भी आपको सब सारी चीज़ें अटक जाएँ, वो ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं और आपके साथ ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ घटित भी हो रही होंगी क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जाल बनाया हुआ है आप दोनों को अलग करने के लिए, आपके खुशहाल परिवार को बर्बाद करने के लिए। यहाँ पे अ, जैसे आपको पॉज़ कर दिया गया, करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि मेरी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब सारा चीज़ जो अच्छा परिवार चल रहा था, अच्छे सारे रिश्ते चल रहे थे, अचानक से आपकी लाइफ़ में बर्डन आ गया होगा, अचानक से आपकी लाइफ़ में फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी रुक गई होगी, प्रॉब्लम आ गई होंगी या फिर कभी-कभी फाइनेंशियल अटक जा रहे होंगे। तो इनबैलेंस चीज़ों का आप सामना कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी कराई-धराई चल रही है और आपको हैंगमैन की एनर्जी में कि आप कभी सोच भी ना सोच पाएँ, ना समझ पाएँ कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो वो ये सब करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। आपको कन्फ्यूज़ किया र जा रहा है, आप कन्फ्यूज़ रहें, आपको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है कि जिससे आप जब कन्फ्यूज़ रहेंगे तो आपको कुछ भी एहसास ना हो, पता ना चले और हमारा उनका मतलब उनका जो है वो काम भी चल जाए। मतलब जो भी आपके पास अपॉर्च्युनिटी, चॉइस जो भी आपके लाइफ़ में आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएँ। तो उनका ये प्रयत्न चल रहा है आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने का, आपकी खुशियों को नज़र लगाने का, आपको हार्म करने का, मतलब आपके रिश्तों से उनको बहुत ज़्यादा जेलस है। तो ये रही अभी जो वो प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कौन है, इनकी क्या पर्सनैलिटी है जिनसे आप समझ जाएँ कि ये व्यक्ति कौन है, ठीक है? तो इनकी पर्सनैलिटी निकालेंगे कि ये हैं कौन, जिससे कि आपको पता चले कि ये व्यक्ति है कौन। जो भी पर्सन है, जो इस तरीके से कर रहे हैं इनके साथ, वो कौन है? हे माँ शीशम मुझे बताएँ। देख रहे हैं क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया है कि कोई लेडीज़ है और जो बहुत ही पावरफुल लेडीज़ है, ब्लैक मैजिक करती हैं
वो है जो आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा जेलस करती है, उसके उसके पास वो साहस भी है और इंडिपेंडेंस होगी वो लेडीज़ और मतलब वो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाती हैं, काफ़ी अपने आप को ग्रोथ अप बताती हैं और बहुत ही मतलब पैशनेट रहती होंगी, रानियों की तरह बिहेव करती होंगी, ये लाओ, वो लाओ या फिर ऐसा करो और जैसे आप उनका या कोई बात नहीं मानता होगा, उनको बहुत ज़्यादा अंदर से अहंकार, गुस्सा आता होगा, तो वो ये एनर्जी है उस पर्सन की जो आपके साथ इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं और ब्लैक मैजिक का तो उनके पास ज्ञान इतना भरा हुआ है, जो आपके ऊपर कराई जा रही है। आप देख लो कार्ड आप देखो। बिल्कुल आपको ऐसी तरीके से आपको कराया जा रहा है कि आप पेनफुल की एनर्जी में आ जाओ, आपका एंड हो जाए और आप लॉस में चले जाओ। मतलब आपको सीधे के सीधे बेड पे लिटाना चाहती हैं वो। आप दोनों की खुशियों से इतना ज़्यादा उनको जेलस है, इतनी सारी प्लानिंग इनकी चल रही है। आप देख रहे हैं कार्ड में ऐसे आ रहा है और इस प्लानिंग यहाँ पे 3 महिलाएँ भी शामिल हैं। ये मेन तो एक लेडीज़ है जिसकी हमने पर्सनैलिटी बताई, वो आपके साथ ऐसा करना चाहती है पर इनकी ग्रुप है, 2 लोग और भी शामिल हैं इस जश्न को मनाने में कि आप जब अलग होंगे तो वो जश्न मनाएँ। वो खुश हों, वो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है, सब प्रॉब्लम चल रही है और उसकी ये पर्सनैलिटी और ये सारी चीज़ें ये करना चाह रही है। आप देख रहे हो बॉटम ऑफ डेक में द टावर का कार्ड आया है कि वो आपके लाइफ में मतलब इतना सारा सडन चेंज करना चाहती है। टावर आपके लाइफ में ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटित हों जिसको आप सँभाल भी ना पाएँ और आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप ऐसे हो जाएँ कि आपको सँभलने तक का मौका ना दिया जाए। वो पूरी ये ऐसी प्लानिंग उनकी की जा रही है। आपको द हर्मिट है नीचे आपको अलग करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ ईश्वर की गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2 कार्ड आ चुके हैं। आपके लिए गाइड है कि आपके एक तो सबसे पहले आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की काफ़ी ज़्यादा कृपा है। आपके जीवन में बहुत ही अबंडेंस आ रहे हैं, ब्लेसिंग आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड करें, उनको धन्यवाद करें। जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, उनकी आप वैल्यू करें। यहाँ पे सेकंड आपको बोला जा रहा है कि आप ये चीज़ें जो योग माया, ये जो माया का ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें को इग्नोर करना है। ये जो आपको कोई बताते होंगे जिस तरीके से ये लेडीज़ हैं कि मैं यहाँ पे ऐसा मैं आपकी बहुत केयर करती हूँ या फिर मैं शुभचिंतक हूँ या फिर कुछ भी। तो आपको बोला जा रहा है कि माया से आपको फँसाया जा रहा है, माया के जाल से आपको फँसाया जा रहा है। ट्रुथ एंड क्लैरिटी कुछ और है, ठीक है? सच्चाई कुछ और है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप वो सच्चाई को देखें। किसी की बातों में या फिर ये जो महिला है, जो ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो बोल रहे हैं, ईश्वर आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि वो एक माया फेंक रही है, माया जाल बिछा रही है, आपको वहाँ से निकलना है, आपको सच्चाई देखनी है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड आपके लिए आए हैं, तो आप ज़रूर से इनको क्लेम करें अगर आपसे रेज़ोनेट होती हैं तो। और अपना ध्यान अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति का कृपा आपके जीवन में हमेशा सदैव रहेंगे और आपकी रक्षा हो, सुरक्षा कर रहे हैं, इसी वजह से ये मैसेज आप तक पहुँच रहे हैं। तो चलिए कैसी लगी रीडिंग ज़रूर आप बताइएगा। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।